जवाब दो काशी, क्या योजना है तुम्हारे पास? राव, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो बताओ क्या सोचा है, क्या योजना है तुम्हारी? पता नहीं। ये पता नहीं क्या होता है? पेशवेन बाई हो तुम। ये सिंहासन पता नहीं से नहीं चलता है, और ये कोई पहली बार नहीं है जो पेशवाई पे कोई मुसीबत आई है। हमने रास्ता ढूंढ निकाला है, तुमने रास्ता ढूंढा है काशी। कृष्णराव और कोषाध्यक्ष, एक बार ये पता चल जाए कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसे चीमा जी को अगवा करके फायदा मिले, तो ठिकाना भी मिल जाएगा और चीमा जी को बचाना भी आसान हो जाएगा। हाँ राव। देखा, मैंने कहा था ना तुम कर सकती हो। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राव। चलके चलके है सांसें, छलके छलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों हर शाया अंतर में। अगर मेरे पति को कुछ भी हुआ ना पेशवेन बाई, तो एक बात याद रखना, जिस मौत के मुंह से मुझे निकाला है ना, वहीं पर मैं आपको दोबारा मिलूंगी। लेकिन इस बार मेरे मौत की वजह होंगी सिर्फ आप। एकांत। अब देखना क्या है लाडू, क्या है लाडू? प्रेम, क्षमा, बलिदान, बलिदान, बलिदान। नारी इसी से बनती है। पलड़ा हमेशा इसी का भारी होगा। धर्म, न्याय और कर्तव्य, इसके आगे सब बेमोल है। तो बताओ, किसे चुनोगी काशीबाई? रिश्तों और कर्तव्य के बीच कभी संतुलन नहीं बन सकता काशी। हमें चुनो। संतुलन प्रेम और त्याग से ही आता है लाडू। कर्तव्य चुनोगी तो रिश्ते हल्के पड़ जाएंगे। याद करो, वो प्रेम ही था जिससे तुमने पूरे सासवड़ का दिल जीता। वो प्रेम ही है जो अब तक तुम्हें और तुम्हारे राव को जोड़े हुए हैं। तुम्हारे रिश्ते नाते, उनके प्रति प्रेम, उनके लिए त्याग, यही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारी पूंजी है। आंसू मत बहाओ काशीबाई, हिम्मत दिखाओ, फैसला करो। नहीं चुनना हमें, नहीं फैसला करना। दिल और दिमाग की लड़ाई के बीच हमारी आत्मा छल्ली हो गई। नहीं पहना सकते अपने बाबा के हाथों में बेड़िया, नहीं, और ना ही रखमा भाई को दिया हुआ वादा तोड़ सकते। नहीं कर पाए फैसला। आपसे जो भी सवाल करेंगे, आपकी लाडू बनकर नहीं, पेशवेन बाई बनकर करेंगे। बस आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आपका इसमें कोई हाथ है? क्या आपने चीमा जी को अगवा करवाया है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझसे ये सवाल करने की। हाँ, पेशवेण भाई अपने बाप से सवाल कर रही है। हमारे लिए ये पहले ही बहुत मुश्किल है बाबा। सच सच बता दीजिए बस। लाडू, ये सवाल पूछे क्यों रही हो तुम? सब जानते हैं हमारी निष्ठा बालाजी राव के परिवार के लिए, फिर ये सवाल उठा ही क्यों? मोटी आई, आप कहिए ना बाबा से वो एक बार अपने मुंह से कह दे। आप नहीं समझ रही है, तो हमला करते वक्त बाबा का नाम लिया है उन्होंने। उनकी बेगुनाही साबित करना बहुत जरूरी है। बाबा एक बार बस कह दीजिए, एक बार कह दीजिए कि आपने कुछ नहीं किया है, आप बेगुनाह हैं। आप बोल दीजिए ना, दे दीजिए उत्तर इसके आरोपों का, कह दीजिए कि आप निर्दोष हैं। क्या फर्क पड़ता है मेरे उत्तर देने से? अपनी बेगुनाही साबित करो अपनी बेटी के सामने। इससे तो अच्छा है पहना दो बेड़ियां और ले चलो एक अपराधी की तरह। बेटे को तो चोर बना ही दिया है, अब बाप को अपराधी। अताउल्लाह खान, बोलो। पेशवा बाजीराव बल्लाळ, आप तो समझदार हैं, बिना देखे ही दुश्मन की नफ्स पकड़ लेते हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी तरफ से हमने कोई पहल नहीं की, ना अभी कोई हमला, फिर आप हमसे लड़ना क्यों चाहते हैं? हमला नहीं किया, लेकिन तैयारियां कर रहे थे। पहल भी नहीं की है, पहल तो बहादुर करते हैं, पर आप लोग तो संधि करके मुकरने वालों में से, पीठ पीछे हमला करते। अजी खामखा आप हमें अपना दुश्मन बना बैठे हैं। अभी भी वक्त है जनाब, यहाँ से लौट जाइए। लौट जाएंगे, पहले छत्रपति शाहू महाराज के सामने समर्पण कर दो। अब ये क्या जुल्म है? हम आपको अपना समझकर आपकी परेशानी में शरीक होने आए थे, आप हमें घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। सोचा आप परेशान हैं। आपके छोटे भाई, क्या नाम था उनका? हाँ, चीमा जी, उन्हें किसी ने उठवा लिया है। और कितने प्रमाण चाहिए तुम्हें काशी? साफ साफ कहती क्यों नहीं कि तुम्हारे बाबा का अपराध सबके सामने नहीं लाना चाहती तुम? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, छोड़ दीजिए चिमाजी को। सासू माँ, इतने लोग छानबीन कर रहे हैं। तो अब तक क्या किया तुम्हारे लोगों ने? ढूंढ पाए चिमाजी को? तुम इस राज्य की पेशवेण हो काशीबाई। जब तक इस राज्य का पेशवा लौट कर नहीं आता, सबकी जिम्मेदारी है तुम पर। न्याय की लाठी तुम्हारे हाथ में है काशीबाई, उसका गलत इस्तेमाल मत करना। मत बचाओ अपने पिता को। सासू माँ, ये सच नहीं है। हमारे बाबा ऐसा। आज मेरा बाजी यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होता तो मेरे चिमाजी को ढूंढने में इतना समय नहीं लगता काशी। अगर कल संध्या तक इन्होंने नहीं बताया कि मेरा बेटा कहाँ है, तो एक पेशवा की मां होने के अधिकार से मैं ये फैसला सुनाती हूँ कि इन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है आपकी मदद के लिए। आपका बहुत बहुत आभार सूर्या जी, आप आए अच्छा लगा। लेकिन चीमा जी अगवा हुए हैं, ये मुगलों को कैसे पता चला? जी मैं समझा नहीं। आपने अभी कहा ना कि मुगलों ने उन्हें बताया, तो
मुगलों को कैसे पता शनिवार वाड़ा में क्या हो रहा है? हमने तो एक खबर बाहर नहीं जाने दी। मुगलों को पता है कि चिमाजी उठवा लिए गए हैं, क्योंकि मुगलों ने ही चिमाजी को उठवाया है। तो अब सूर्या जी, चिमाजी को मुगलों से बचाने का एक रास्ता है हमारे पास। अच्छा, तो देखो, मैं यही बैठा हूं तुम्हारे सामने। ना तुम शर्माओगी और ना ही घबराओगी। तो बताओ, क्या करोगे तुम? राव, अरे इतना जल्दी थोड़ी ही जाने दूंगा। बैरागिया, बैरागिया, ये क्या किया? काशी, मैं जानता हूँ जो तुम कर रही हो बहुत ही मुश्किल है, और अपने बाबा को इस तरह बहुत कम दिन बचे हैं। अपनी हिम्मत बनाए रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। पेशवेन बाई, तुम्हें बस उस कारागार में जाना है जहाँ बाबा को रखा है। किसी तरह वहां पहुंचकर बाबा को छुड़वाने की कोशिश करनी है। क्या? क्यों? मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगा? देखो, बस उस कारागार तक पहुंचना है तुम्हें और पकड़े जाना है। फिर वो तुम्हें देश निकाला देंगे और तुम पुणे से निकल जाओगे। देश निकाला? हाँ, एक बार पुणे से निकल गए तो तुम्हें मुगलों के पास जाना है, उनका विश्वास जीतना है। वाह, अपने बाबा की जिंदगी दांव पर लगाकर मन नहीं भरा तुम्हारा, जो अपने पूरे मायके को ही खत्म कर देना चाहती। हम नहीं करना चाहते थे, हम नहीं करना चाहते थे अपने बाबा के साथ ऐसा। ये मराठा साम्राज्य में लेने आई नहीं थी जिम्मेदारियां। हमने ये सब मांगा नहीं था, ये हमारे कंधों पर आ गया। बाजीराव पेशवा की पत्नी है। लोग कहेंगे कि बाजीराव पेशवा की पत्नी ने अपने लोगों को अपराध करने की शय दी है। पेशवेन बाई, काशी बाई, क्या हुआ कावेरी? अभी अभी पता चला है कि पेशवा सरकार ने सूर्या जी को शनिवार वाड़ा वापस भेजा है। क्या? इतना सब होने के बावजूद भी पता नहीं पेशवेन बाई छोटे सरकार को ढूंढने का जतन क्यों नहीं कर रही। मेरे लिए अभी चिमाजी से बढ़कर कुछ नहीं है कावेरी। काशी कुछ करे ना करे, मैं चिमाजी को ढूंढ कर रहूंगी। पर कैसे मालकिन? अभी तक तो ना ही महत जी ने मुंह खोला है और ना ही छोटे सरकार के बारे में कुछ पता चला है। महत जी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। फिर आपने उन्हें मौत का फरमान क्यों सुनाया? काशीबाई की वजह से मेरे बच्चों ने अपने पिता को खोया है। अब काशी अपने पिता को खोएगी तब जाकर मुझे तसल्ली मिलेगी। हिसाब बराबर। पापा,
खाना खा लीजिए थोड़ा, हम खिलाते हैं। क्या पेशवेंट भाई ये देखने आई है कि उसका कैदी जिंदा है या नहीं? आपको क्या लगता है बाबा, आपको ऐसे देखकर, इतना दुख देकर हमें बहुत खुशी मिल रही है? इस पेशवेन के आगे एक बेटी मजबूर हो गई। आपके खिलाफ सबूत थे बाबा, मजबूर है हम। आपकी नाराजगी हमसे खाने से तो नहीं है। खा लीजिए खाना। अपने बच्चों के किए की सजा कभी कभी माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। माँ जी, तुम्हारी लाडली की करनी इतने वक्त मैं भुगतते आई हूँ, अब आपकी बारी है। रोको। क्या है इन बोरियों में? इसमें मक्के की खली सरकार और भूसा भरा है सरकार। अच्छा, तलाशी लो एक एक बोरी की। और वो उसमें भी भूसा भरा है सरकार। वो भी देखो। अगर कुछ नहीं है तो ये लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है। जाओ जाओ, जाने दो। सूर्या जी, रोकिए उन्हें। रोक। सूर्या जी, जी, ये बोरिया उतरवाइए और इस गाड़ी की तलाशी लीजिए। जी पेशवेंट भाई। कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी। हिंदू राष्ट्र और छत्रपति शाहू महाराज के मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव बल्लाल के भाई चिमाजी बल्लाल को अगवा करने और उनके परिवार को खतरे में डालने के आरोप में साहूकार महादजी दोषी को राष्ट्रद्रोह का अपराधी घोषित किया जाता है, जिसके लिए उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। बाजीराव बल्लाल की, 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 बाजीराव बल्लाल की। वो कैसे प्यार को पाए जो प्यार को नजर ही ना आए। प्यार का पहला नाम राधा मोहन, 2 मई से सोमवार से शनिवार रात 8 बजे जी टीवी और ZEE5 पर। चिमा जी, भाव, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हें देखकर कितना खुश हूं मैं। तुम ठीक तो हो?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाऊ, पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने शनिवार वाड़ा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी और मैंने आप लोगों को शर्मिंदा कर दिया। जो कुछ भी हुआ भूल जाओ इसे। महादेव की कृपा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सूर्या जी, शाबाश, मुझे गर्व है आप सब पर। आप सब पर? सारा श्रेय पेशवीन बाई की सूझबूझ को जाता है। कमाल की तरकीब थी उनकी। बिल्कुल, वाकई क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो कुछ किया है अकेले नहीं किया है, इन सब की मदद से किया है। बहुत बहादुर हैं आप सूर्या जी, और आपके ये सैनिक भी। और हमने वही सुझाव दिए जो पेशवा सरकार देते अगर वो यहाँ होते तो। बहुत खूब, बहुत खूब सूर्या जी, आप सभी लोग शान है आखिर। अताउल्लाह खान को उसके किए की सजा मिल चुकी है। चले, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी वीरता को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे अपराधों के दंड से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। अब तुम स्वतंत्र हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी जगह यहां नहीं है, यहां है। आओ। शाबाश। आपका दिल बहुत बड़ा है सरकार। मैं अपनी नजरों से गिर गया था, लेकिन आपके कुछ काम आ सका, ये मेरे लिए बहुत है। आज आपके सामने ये सम्मान पाकर पता चला कि स्वाभिमान का मोल धन से कहीं ज्यादा बड़ा है। धन्यवाद। अब तुम पहले की तरह ही हमारे परिवार के सदस्य हो। मैं तुम्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ रहने की अनुमति देता हूँ। सूर्या जी, शनिवार वाड़े में कृष्ण राव के रहने की व्यवस्था की जाए। जैसी आपकी इच्छा पेशवा सरकार। और कोई नया मुद्दा? जी, एक और बात थी। क्या? बताओ। जी, महाज जी शनिवार वाड़ा से जाने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहते हैं। कृष्णराव चलो, अब यहाँ अपना सगा कोई नहीं है। महाज जी काका, सब ठीक तो है? कोई मुझे बता सकता है आखिर शनिवार वाड़े में चल क्या रहा है? जी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। क्या? क्यों? छोटे सरकार को अगवा करने के शक पर। पेशवेन भाई, क्या आपको इसकी जानकारी थी? मैं जानना चाहता हूं, ऐसी भी क्या नौबत आ गई थी अपने बाबा को गिरफ्तार करने की? पेशवा सरकार जी, वो बड़ी मालकिन का आदेश था। पेशवा सरकार, कुछ सबूत मिले थे जो उनके खिलाफ थे। कैसे सबूत? जब वो गुनहगार ही नहीं है तो फिर सबूत कैसे मिल सकते हैं? जी, कोई सबूत नहीं था, बस एक मुहर थी। एक सैनिक ने सुना था शायद महाज जी का नाम। बड़ी मालकिन के जोर देने पर उन्हें पेशवेन बाई ने बेड़िया पहनाई।
पेशवा सरकार, अरे आप तो ऐसे डर गए जैसे मैंने आपको चोरी करते हुए पकड़ लिया। सूर्या जी, तुम जिसके डरने की बात कर रहे हो ना, उसे मुगलों की पूरी सेना भी डरा नहीं पाई है। वो रणभूमि थी, ये दिल की भूमि है। सूर्या जी, तुम ये कैसी बेकार सी बातें करने लगे हो तलवार और तीर को छोड़ के? मेरा मतलब था कि ये घर परिवार है, तो उनकी चिंता, उनका डर तो रहता ही है। मैं समझ सकता हूं तुम कहना क्या चाह रहे हो। बताओ कैसे आना हुआ? वो मुझे एक जरूरी काम था। अभी बताओ? अभी इस वक्त तो मैं काम का कोई वक्त थोड़ी होता है। उसे थोड़ी पता कि आप इतने वक्त के बाद शनिवार वाड़ा लौटे हैं। मिलने जुलने का मन होगा। सुबह तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। ये काम आज रात को ही खत्म करना होगा। चले? कब आएंगे आप? जानते हैं योद्धा है, प्रेमी नहीं, लेकिन हम भी क्या करें। रोज आपको देखते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन इस योद्धा का पत्थर दिल पिघल जाएगा और हमारा आप पर जो हक है वो हमें मिल जाएगा एक दिन। कब आएंगे आप?